जनरल साहब, मैंने ये कुछ, मुझे तो नहीं पता इन हथियारों का जिनका मैंने जिक्र किया, ये 3.5 अरब रुपया बनता है अगर सिर्फ 100 दहशतगर्दों का असलहा कलेक्ट करूं। इंजेक्शन, वेस्ट और दीगर चीज़ें जो बरामद हुई वो इसके अलावा हैं। ये तो नाइंसाफ़ी और गुर्बत की वजह से उठे थे, तो ये क्या खुला तजाद है? कहाँ से आया ये पैसा, कहाँ से आया ये हथियार? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और चिश्ती साहब को भी मेरा बहुत सलाम। ऑफ कोर्स देखिए, ये 3 चीजें मिक्स हुई है जी। एक तो प्रॉक्सी स्पॉन्सर है जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे इनकी प्लानिंग भी कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको फंडिंग भी कर रहा है और इनको यूज कर रहा है एज अ प्रॉक्सी स्पॉन्सर, दैट इज इंडिया। फिर जो इंसर्जेंट एलिमेंट्स हैं बलोचिस्तान के अंदर, इनके ताने बाने भी वेस्ट में भी बैठे हुए हैं, इनकी लीडरशिप इंडिया में भी बैठी हुई है, अफगानिस्तान में भी बैठी हुई है। ये अपने आप को, जो इनका ऑपरेशनल अप्रोच है विच इज थ्रू टेररिज्म, उसके लिए भी इनको रॉ दे रहे हैं BLA के, BRA के, इस तरह के लोग जो यहाँ पर मौजूद है। और टेररिज्म की फॉर्म में फिर तहरीके तालिबान अफगानिस्तान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान प्लस BLA BRA, ये सारा एक ट्राइका बनता है। तो जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर है विच इज इंडिया, उसका काम है जी इनको फंडिंग करना, इनको इक्विप करना, इनकी लॉजिस्टिक्स का ख्याल रखना और इनको स्ट्रेटजाइज करके पूरे प्लान्स के साथ लॉन्च करना। तो ये ऑफ कोर्स इट इज इमिनेटिंग फ्रॉम देयर। ये वो $7.1 अरब का जो फ्री मार्केट में असला छोड़ के गया अमेरिका, आज हम उसके जख्म चाट रहे हैं। इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है, आप उसके जख्म चाट रहे हैं। मार्के हक की फतह के जख्म हम चाट रहे हैं कि इंडिया अपना बदला जो है वो इस डोमेन में लेना चाह रहा है। तो ये वो फंडिंग लाइंस हैं, और ये चीज जामी साहब नई नहीं है पाकिस्तान के लिए, ये इंडिया की फंडिंग। अगर आप अर्ली 90s और लेट 80s का अर्बन टेररिज्म पे चले जाएं जो कराची में था, उस वक्त भी स्पॉन्सरशिप इनको, आपको याद होगा कि किस तरीके से ये पॉलिटिकल टेररिस्ट को स्पॉन्सरशिप इंडिया, ये जावेद लंगड़ा और पता नहीं किस किस के कैरेक्टर्स जो अभी बम्बे इंडिया में मरे हैं जी, वो वहां पर मौजूद थे, उनको भी इसी तरह की फंडिंग की गई। अब जो 1948 ऑनवर्ड जो मिलिटेंसी बलोचिस्तान के अंदर मौजूद है बहुत से अवामिल की वजह से, पास से, उसको अब एक नई शक्ल, एक स्ट्रक्चर्ड वॉर दे दिया। दीज आर नॉट इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, दिस इज अ वॉर। तो वॉर का बजट आप देख ले, जिस तरीके से आप काउंट कर रहे हैं, तो अभी तो $109 बिलियन का बजट अनाउंस किया है, ऑलमोस्ट हो जाएगा इंडिया का डिफेंस बजट जो है। तो उसका एक मेजर चंक जो है वो फर्दर इन नॉन स्टेट एक्टर्स को दिया जाएगा। मेरा इस कंक्लूजन का मकसद सिर्फ यह है कि हमें अब उसके कॉन्टेक्स्ट पे तैयारी करनी होगी और तमाम डोमेन्स में जाना होगा। ये जो आपने इंडिया के बजट का जिक्र किया, क्योंकि इन्होंने अगले रोज अपना पेश किया है अपनी पार्लियामान में, तो उसमें मैं देख रहा था कि जो दीगर ममालिक के लिए उनकी तरफ से एड या पैसे वो रखते हैं, तो बांग्लादेश के लिए जो मद रखी जाती थी वो निस्फ कर दी गई, कम कर दी गई, और अफगानिस्तान के लिए जो मद रखी जाती थी वो डबल कर दी गई। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। तो जारी बात है वो फलाही कामों में इस्तेमाल तो नहीं होगी। जनरल साहब, ये जो रकबे का जिक्र हो रहा था, नोशकी को मैं देख रहा था कि 6000 मीटर रकबा बनता है और 2 लाख आबादी है, यानी 36 किलोमीटर पर स्क्वायर पे एक शख्स रह रहा है। 50,000 लोग सिर्फ नोशकी टाउन में रहते हैं। डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें हम जो सूबाई हुकूमतों की, इदारों की जो जिम्मेदारी हैं उसके ऊपर सवाल उठने चाहिए। ख्वाजा आसिफ भी इस बात की निशानदेही कर रहे थे। मैं समझना ही चाह रहा हूँ कि एक सवाल बार बार ये उठाया गया कि जी इंटेलिजेंस फेलियर। तो इस वाक़े से पहले, एक दिन पहले 41 लोग मारे गए दहशतगर्दी में। दहशतगर्द जो आए थे 41 लोग, उनको मारा गया 2 मुख्तलिफ शहरों में। और फिर ये जो हमला हुआ विद इन 24 आवर्स, इनका भी कला कमा किया गया। सो ये तासुर के जी इंटेलिजेंस का फेलियर है, ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, पिलफरे लीकेज हो जाती है जी, और इस तरह के इंसिडेंट भी हो जाते हैं। इंटेलिजेंस का फेलियर, इसको टोटल इंटेलिजेंस का फेलियर कह देना बड़ी सरासर ज्यादती होगी इन उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी एक बहुत ही ह्यूज टास्क कर रहे हैं। आपने खुद ही जिक्र कर दिया, ये जो कुलभूषण पकड़ा था यहाँ से, ये क्या इंटेलिजेंस की कामयाबी नहीं थी? ना पकड़ा जाता तो अभी तक की पता नहीं क्या से क्या हो चुका होता। ठीक, ये जो 41 लोग आपने मारे हैं, उससे पहले कई आपने हब में, आपको याद होगा जो कराची के, क्योंकि इनका सिंध के अंदर भी प्लान था कि सिंध के अंदर भी हम इसी के साथ साथ वहां पे भी इसको खोलेंगे, ताकि अर्बन टेररिज्म जो कराची में, हम उसकी भी दिखाएंगे अपने स्वैत के कहा तक, तो वो भी रोका। तो बहुत जगहों पे कामयाबी होती है, और कभी कभी बीच में से इस तरह की चीजें हो भी जाती है, बट ये आइडियोज इन्हीं इंटेलिजेंस पे बेस करके किए जाते हैं। देखिए, जिस तरीके से टेरेन है, जितना बड़ा, ये अभी आपने बता दिया, नोशकी का ही आपने बता दिया, इट्स अ ह्यूज एरिया, और वहां से हर चीज को प्लग इन करना, रोकना, इट इज नॉट पॉसिबल। फिर उनके सपोर्टर बेटर्स अंदर भी मौजूद है, जैसे मैंने पहले आपको ट्रायंगल बताया है
उसके अंदर जो टेररिज्म से रिलेटेड है या जो इंसर्जेंसी के साथ रिलेटेड लोग हैं, वो तो ऑलरेडी अंदर बैठे हुए हैं। तो उनके लिए पैसे देकर किसी को खरीदना, इमीडिएटली उसको क्रिएट कर ले, दैट इज नॉट अ बिग इशू। वो उसको भी यूज करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, अच्छा उसके बाद फिर अभी तक ऑपरेशन हो रहे हैं, उनको परसू कर रहे हैं आप, अभी इन्वेस्टिगेशन होंगी और आगे आप बढ़ेंगे। तो इट इज अ वॉर, स्ट्रक्चर्ड वॉर है जी। वॉर में तो देखे ना, अभी 9/11 अमेरिका जैसे मुल्क में हो जाता है। अभी आपने देखा मुंडाई बीच के ऊपर जो हुआ इंडिविजुअल एक्ट हो गया और उसने टेररिज्म की शक्ल इख्तियार की। इसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही आइडियल, शायद वीकनेसेस भी होंगी। आई थिंक, आई एम श्योर कि जो इदारे रिस्पॉन्सिबल है वो सब इसको एड्रेस करेंगे, वो पूरा एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे वीकनेसेस थी, उनको कैसे प्लग इन किया जा सके। पाकिस्तान की इस वॉर की कामयाबी ऑफ कोर्स बड़ी तौर पर डिपेंडेंट है इंटेलिजेंस के ऊपर। फिर आपके अफगानिस्तान है, इंडिया है, स्ट्रक्चर स्टेट्स लगी हुई हैं। इट्स अ ह्यूज आई मीन एप्लीकेशन। तो उसका रिस्पॉन्सेज भी ऑफ कोर्स, उसके लिए लॉट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। बट मैं इसको बिल्कुल कभी भी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कहूंगा। यस, इंसिडेंट्स हुए हैं, अर्बन एरियाज में भी हुए हैं, क्वेटा के अंदर भी हुए हैं। तो इस तरह के इंसिडेंट आगे भी हम देखेंगे, होते रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि अब बिल्कुल प्लग इन हो जाएगा, ऑलरेडी ये चीजें। उसकी वजह ये है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने फिर एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होती है जो आप काबू में चीजों को लेकर आए। ठीक, जनरल साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये फंडिंग या प्रॉक्सीज अभी भी, जब ये ऑपरेशन जारी था, दहशतगर्दी हुई, तो ये मुसद्दक़ा इत्तलात थी, इदारे बार बार इसका जिक्र भी कर रहे थे कि बाहर से इनको हैंडल किया जा रहा है, और आप दोनों ने इससे बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कैसे ये हैंडलिंग होती है। बट सवाल ये पैदा होता है, हथियार भी आ गया, हैंडलिंग भी होगी, इनकी ट्रेनिंग भी तो होती होगी ना। वो क्या फिजिकली फिर ये कुव्वतें भारत, अफगानिस्तान, इनके करता धरता खुद मौजूद होते हैं? कोई ना कोई सिस्टम तो होता होगा जो इन्हें ट्रेन करता होगा। बिल्कुल, देखिए ना, जो कैपेसिटी बिल्डिंग है नॉन स्टेट एक्टर्स की, उसमें जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर्स हैं या जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर पार्टनर्स हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने तो जी पूरा एक समझे कि एक मिलिट्री वे ऑफ फाइटिंग वॉर जो है, उसकी GSPs हैं, आई मीन जो पब्लिकेशंस हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है। और अफगानिस्तान इसलिए तो कहते हैं कि वो गढ़ है, वहां पे ट्रेन हो रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए। इवन बलोचिस्तान के अंदर भी पहले पास्ट में इनके ट्रेनिंग, फरारी कैंप्स के अंदर इनकी ट्रेनिंग होती रही, जो पाकिस्तान के अंदर एलिमेंट्स है। बाकी जो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान के हैं, वो तो 20 साल से लड़ते रहे जी अमेरिका के खिलाफ। उसकी वजह ये कि दैट हैज बिकम देयर वे ऑफ लाइफ इन अफगानिस्तान। और कौन सी एक्टिविटी वहां पे हो रही है, कौन सी फैक्ट्रीज लगी हुई है, कौन सी इंडस्ट्रीज लगी हुई है, कौन से एजुकेशन हो रहा है। जो बच्चियां, उनको भी उठा के इन्होंने घरों में रख दी है और उसको तो दैट प्लेस हैज बिकम हब। फिर आपको याद होगा कि ये जो लीडरशिप है, मिड ईयर और अपर लीडरशिप को ये अपने मुल्कों में लेके जाते हैं। मैं फिर अगेन आई विल रेफर टू कराची टेररिज्म, जो आपको अर्बन टेररिज्म की मैं बात करता हूँ। ये सारे लोग वहां पे ट्रैवल करते थे, वहां पे इनको बुलाया जाता था, ब्रीफिंग दी जाती थी, इनकी इंटेलिजेंस ट्रेनिंग की जाती थी। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूज नेटवर्क जो एस्टेब्लिश हुआ है। इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने की जरूरत है। क्यों टेरर फाइनेंसिंग जो है, ये क्यों एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया? तो अभी ये जो टेररिज्म हुआ है, अब इन चीजों को इसमें तो किसी को कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि इट इज अ वेरी वेल थॉट आउट। ये ऐसे नहीं है कि, और पूरा मीडिया कैंपेन है। आप जाफर एक्सप्रेस पे चले जाए, जाफर एक्सप्रेस अभी इंसिडेंट हुआ नहीं तो 5 मिनट के बाद ऐसे लाइव कमेंट्री आ रही थी, जो मीडिया का इनका स्पोर्ट है, जैसे वो उसी बोगी में किसी में बैठे हुए हैं। आपको याद होगा जब अगस्त में ये जिन्होंने मजदूरों को मारा था और 6-7 जगह पे एम्बुश किया था, वहां पे एक साइट ऐसी थी जिसकी कमेंट्री इंडियन चैनल्स में वो कभी कभी कर भी जाते हैं ना, अपनी छोड़ जाते हैं ट्रेसेस। इंडियन चैनल में वो आधा घंटा पहले शुरू हो गई, क्योंकि वो आधे घंटे का जो टाइम का गैप है हमारा और उनका, वो प्रोबेबली कोई वीक ऑपरेटर वहां पे बैठा हुआ था। और जब वो रिपोर्ट हुआ यहाँ पे कि जी इंडियन चैनल पे, तो तब तक वो इंसिडेंट हुआ नहीं था, लेकिन उसके एग्जैक्ट कुछ 16-17 मिनट के बाद वो इंसिडेंट वहां पे होना शुरू हो गया। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो पूरा एक इन्होंने सिस्टम एस्टेब्लिश किया हुआ है। बाकी उस टेरेन को जो लोग नहीं जानते, वो इस चीज को नहीं समझ सकेंगे। एनीबडी हु हैज सीन द टेरेन इन बलोचिस्तान या इसके जो अफगानिस्तान के मुल्का इलाके हैं, या जो अफगानिस्तान की जो टेरेन है, इसको जो समझ आएगा वो ही विल वेरी वेल अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अ बिग इशू वहां पे हाइड आउट्स बना लेना, रहना। जब तक इंटेलिजेंस नहीं होती, आप उनको इस तरह टारगेट नहीं कर सकते। बट हैविंग सेड दैट, अगेन आई वुड से कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो मेजर सेंचुरी है, एक वो हेवन है इनके लिए अवेलेबल है, जहाँ पे ट्रेनिंग भी हो रही है, इनकी किताबें भी लिखी जाती हैं, इनकी टैक्टिक्स पे भी बातचीत होती है, इनको ब्रीफिंग्स भी होती हैं।